क्योंकि सबसे पहले तो आपको बताऊं कि आपको धन्यवाद दूं कि आपके माध्यम से देश की जनता तक बालाघाट लोकसभा की बात पहुंचेगी। मैं थोड़ा आपको पीछे लेके चलूं मोदी जी के पहले। तो ये स्थिति थी कि मेरे यहाँ पर अटल जी के समय पर सिवनी से नागपुर वाला जो रोड है स्वीकृत हुआ था, 4 लेन। इसको उस समय तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने रोकने का काम किया और हमारे पड़ोसी मंत्री थे कमलनाथ जी, वो 10 साल तक बन नहीं पाई। जैसे ही मोदी जी बने उसके बाद में इस सड़क को सारी अनुमति देने का काम हुआ। तो ये एशिया की पहली ऐसी साउंड प्रूफ सड़क 8 किलोमीटर जो काम रुका पड़ा था, ये काम जो 10 साल से अटका पड़ा था, मेरे सांसद बनने के बाद उसको गति मिली और आज हमने उसको विद इन 2 इयर्स कंप्लीट करके जनता के लिए खोल दिया। इन सब के अलावा यदि हम विकसित भारत की जो कल्पना है, तो इसी तरह से रजे गांव से लवादा बालाघाट के क्षेत्र में वहां पर 4 लेन का काम चल रहा है, बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है। इसकी स्वीकृति मिली, सारा अवार्ड होने के बाद उसका काम प्रारंभ हो गया है। वो एक बड़ा काम है। इसके अलावा हम यदि सिवनी की बात करूं तो सिवनी में हमने बंडोल से कानीवाड़ा, बंडोल से लेके कोहका छिंदवाड़ा रोड पर, भोंगा खेड़ा से चौरई, ये 3 सड़कें बड़ी सीआरआईएफ के अंतर्गत और पीडब्ल्यूडी और एमपीआरडीसी के अंतर्गत इन सड़कों का निर्माण कंप्लीट करा दिया। ये सिवनी विधानसभा के काम है। बरघाट विधानसभा में हमने जो सड़कें ली वो गंगेरुआ से गोपालगंज, 2 पुरानी सड़कें अटकी पड़ी थी, टेंडर होने के बाद भी वर्षों से काम नहीं हो पा रहा था। वो था हमारा धर्मकुआ से धारना और बरघाट से कानीवाड़ा। उन सड़कों का काम भी पूरा किया। चौड़ीकरण के अंतर्गत एमपीआरटीसी की जो हमारी प्रधानमंत्री सड़क के अंतर्गत है, उसमें हमने रैयतवाड़ी से लेकर के बरघाट और एक नई सड़क का निर्माण किया जवनारा से लेके गंगेरुआ तक। तो ये इस तरह से सड़कों का जाल बिछाने का काम किया। इसी तरह से बालाघाट जिले में भी हर विकास खंड में प्रधानमंत्री सड़कें बनाने का काम हुआ। मैं उतनी लंबी सूची आपको इतने कम समय में नहीं बता, पर एक बड़ा काम, चूंकि आप जानते हैं कि बालाघाट जिला नक्सल प्रभावित जिला के अंतर्गत आता है, तो नक्सल क्षेत्र का भाग है हमारा बैहर, लांजी, कुछ परसवाड़ा का भाग और कुछ बालाघाट का। ये पूरा जंगल के किनारे किनारे का जो सराउंड है, 256 करोड़ रुपया हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने स्वीकृत किया। तो 33 सड़कें और 17 बड़े पुल 256 करोड़ के स्वीकृत किए और आज लगभग उन सारे कामों का पूर्णता की ओर है। तो इस तरह से दक्षिण प्रभावित क्षेत्र में बहुत बड़ा सड़कों का और पुलों का जाल बिछाने का काम किया। इसी तरह से एक सड़क रजे गांव से लेकर लांजी तक जो स्वीकृत थी पर बन नहीं पाई थी, उसको भी कंप्लीट करा दिया। तो सड़कों के क्षेत्र में आप चाहे कटंगी हो, वारासिवनी हो, बालाघाट हो, लांजी हो, परसवाड़ा हो, बैहर हो, पूरे क्षेत्र में काफी सड़कों का काम हमने किया। तो इस तरह से एक आवागमन सुलभ करने का काम किया। अब आ जाए हम रेल के ऊपर। तो रेल का यह था कि अटल जी ने हमारे नैनपुर से लेकर छिंदवाड़ा तक का रेल सैंक्शन किया था। उसी समय पर गोंदिया से जबलपुर हुआ था, छोटी रेल लाइन हुआ करती थी हमारे यहाँ, और वो रेल लाइन भी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। और जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बने, जब उन्होंने पैसा आवंटित किया, और आवंटन भी कितना मिलता था साल में, 20 करोड़ रुपए का, 12 करोड़, उस हिसाब से लोग कहते थे कि इस गति से मिलेगा तो 30 साल में भी ये रेल लाइन नहीं बन पाएगी। और आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे सांसद बनने के बाद जिस तेज गति के साथ पैसा दिया, एक 2-3 साल के अंदर में हमने बालाघाट में भी समना से लामटा के बीच में एक एनवायरमेंट के कारण से उसका काम अटका पड़ा था, उसकी अनुमति दिला करके उसको भी कंप्लीट करा दिया। तो आज जो गोंदिया से जबलपुर रेल लाइन चालू हो गई, नैनपुर से लेकर के छिंदवाड़ा तक रेल लाइन नहीं बनी थी, वो रेल लाइन काम चालू होगी। सिवनी का स्टेशन जो हमारे एक छोटे स्टेशन के रूप में था, एक बहुत बड़ा भव्य स्टेशन अमृत स्टेशन के अंतर्गत है, उसका निर्माण काम जारी है। बालाघाट का स्टेशन भी अमृत स्टेशन के अंतर्गत लिया है, जिसका भी 26 तारीख हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इनका शिलान्यास करेंगे। क्योंकि स्वीकृत तो पहले हो गए थे पर सूची में नहीं आ पाए थे, और 38 हुए थे पर 33 की सूची जारी हुई थी, जबकि हमारे 5 पहले ही हुए थे, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला और नैनपुर। पर इस सूची में छूट गए थे जब पिछला भूमि पूजन किया था, तो उनका शिलान्यास करने का काम अभी पता। तो आज मैं कह सकता हूँ कि इतना रेल लाइन का जाल बिछ गया। आज सिवनी के लोग सीधे दिल्ली और भोपाल से जुड़ गए। अभी बहुत सारी ट्रेनों की डिमांड है, उधर शहडोल के लिए गाड़ी चलने लगी। इसी तरह से बालाघाट का भी ट्रेन जो है हमारा काशी संगम
तमिल संगम काशी ट्रेन हमारी प्रारंभ हो गई। पर अभी और भी काम करना बाकी है, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा फ्रेट आ रहा है गोंदिया से, बल्लारसा से गोंदिया जबलपुर के लिए, कि आज की तारीख में 50 गाड़ियाँ चलने लगी, बने हुए अभी 2-3 साल नहीं हुए। तो हमारा दोहरीकरण की दिशा में भी पूरा एस्टीमेट बन के भारत सरकार के पास प्रस्तुत हो गया। और जिस तरह से मोदी जी ने कहा कि मैं तीसरे कार्यकाल में हम रेल को 3 कॉरिडोर के रूप में जो परिवर्तित करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि ये भी हमारे सेकंड लाइन का हमको कॉरिडोर मिलेगा, क्योंकि इसमें फ्रेट और यातायात के हिसाब से यात्रियों का भी दबाव है, फ्रेट का भी दबाव है। 750 करोड़ रुपए चलाया, पर इसमें मेरी 2 विधानसभा और आती है सिवनी में। इरिगेशन का काम बालाघाट में ज़्यादा है, सिवनी में हम इलेक्ट्रिक का काम ज़्यादा है, क्योंकि 3 नए रेल है। तो सिवनी को 750 करोड़ मिला है, 2 लोकसभा क्षेत्र आते हैं, बालाघाट के 450 करोड़ रुपए दिया। तो इस तरह से हमने बिजली के लिए भी भारत सरकार से बहुत पैसा उपलब्ध कराया, नगरीय क्षेत्रों के लिए भी पैसा सब मिल रहा है। तो ये सभी जान रहे हैं कि यदि मोदी जी की सरकार है तो विकास के नए-नए आयाम खुलेंगे। और लोग ढाल सिंह बिसेन के बारे में इतना जानते हैं कि जहाँ हम कुछ नहीं सोचते, मोदी जी को के बारे में भी उनको इतनी मान है कि जो हम नहीं सोच पाते, वो मोदी जी सोच करके जनता के लिए करने का काम करते हैं। जो कहीं ना घोषणा पत्र में होता है, ना कहीं कहा गया होता है, वो अपने आप पब्लिक के लिए मिलता है। तो इसलिए लोगों का एक मंशा है। तो मेरी यही अपील रहेगी कि आने वाले आत्मनिर्भर भारत के लिए, सक्षम भारत, सशक्त भारत, विकसित भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए और देश को फिर से स्वर्णिम युग में लाने के लिए और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को के उस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें और आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना के देश को उस विकास की गति में आगे